सोचो जरा, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना। ये सिर्फ लॉज का कलेक्शन नहीं है, ये है भारत के संघर्ष, बलिदान और सपनों की कहानी। 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक बना, तब कॉन्स्टिट्यूशन अचानक से नहीं आया। इसके पीछे सदियों का एक्सपीरियंस था। राजशाही रूल, ब्रिटिश राज और लोगों की आज़ादी की भूख। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया ट्रेडिशंस और कस्टम से चलता था। मौर्य और गुप्ता जैसे साम्राज्यों ने गवर्नेंस और जस्टिस के स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स दिखाए, लेकिन पूरे देश के लिए एक कॉमन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले ट्रेड के लिए, फिर रूल करने के लिए। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद पावर ब्रिटिश हाथ में चली गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फॉर्मल गवर्नेंस का स्टार्ट था, लेकिन इंडियंस की आवाज़ कहीं नहीं थी। 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ, पर ब्रिटिश एम्पायर हिला दिया। कंपनी रूल खत्म हुआ और इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। 19th सेंचुरी के एंड तक नेशनलिज्म की आग जल चुकी थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। लोग सेल्फ रूल मांग रहे थे, लेकिन रिफॉर्म्स इनकम्प्लीट थे। फिर आए लीडर्स जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी। महात्मा गांधी ने फ्रीडम को मास मूवमेंट बना दिया। नेहरू ने मॉडर्न इंडिया का सपना देखा। सुभाष बोस ने फेयरलेस करेज दिखाया, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इक्वालिटी और जस्टिस की आवाज़ बने। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट ने क्लियर मैसेज दे दिया, इंडिया वॉन्ट्स फ्रीडम। 1935 का एक्ट थोड़ा ऑटोनॉमी लाया, लेकिन रियल पावर अब भी ब्रिटिश के पास थी। तब इंडियन समझ गए, आज़ादी तभी पूरी होगी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। पहली बार इंडियंस अपना फ्यूचर खुद लिख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने। ऑलमोस्ट 3 साल की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इंडिया बना एक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, इंडिया होगा सॉवरन, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। ये सिर्फ लॉ नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी नहीं, ये है इंडिया की कहानी।